हेलो गाइज, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मैं सागर सैनी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंतर्गत हम एंशिएंट हिस्ट्री के यानी प्राचीन इतिहास के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के लगभग सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों के क्वेश्चन होंगे, जैसे हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, इसके अलावा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल आदि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सभी इनका समाहित इनमें हमने समाहित कर लिए हैं। और ये टॉप 100 क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, चाहे आपका एग्जाम वनडे हो या आपका एग्जाम किसी स्टेट पीछे से संबंधित हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये बहुत ही तीव्र गति से आपको रिवीजन करवा सकता है एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हालांकि कुछ पुस्तकें क्या कहती हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का वो काल था वो क्या था, 3000 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, कितना भैया आपका 1500 ईसा पूर्व, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व। और जो 2500 ईसा पूर्व था वो इसका पीक टाइम था। इसके बाद ये धीरे धीरे सभ्यता क्या होती चली गई, धीरे धीरे ये सभ्यता डाउन होती चली गई, ठीक है, यानी लुप्त होती चली गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है आपका सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो दोस्तों जो टॉपिक हम लेकर आए हैं इसके पश्चात हम इन्हीं टॉपिकों से संबंधित क्विज क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, और वे भी पूरे 100 होंगे, यानी हर टॉपिक से संबंधित जो क्विज होगी वो इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। कौन सा भैया, मोहनजोदड़ो। और ये दूसरे नंबर का हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला, यानी एक तरह के से हम कह सकते हैं कब्रिस्तान। अगला है कि भैया हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। अगला प्रश्न है भैया, महान स्नानागार कहाँ मिला है। महान स्नानागार कहाँ मिला है। तो इसका सही उत्तर है आपका मोहनजोदड़ो में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख धातु कौन सी थी। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख धातु कौन सी थी। तो इसका सही उत्तर है कांसा, ठीक है, कांसा। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा वासी किस देवता की पूजा करते थे। तो पशुपति शिव की, ठीक है, पशुपति शिव के प्रमाण हमें मोहरों से देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की लिपि थी, यानी हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो चित्रलिपि थी, ठीक है। या हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि भैया ये कैसी थी, इसका नाम अलग से बोस्त्रोफेदन, ठीक है, बोस्त्रोफेदन प्रकार की लिपि थी, जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है, ठीक है, जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया, हालांकि ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है भैया आपका, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था, इनके लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों वो था कृषि। क्या था, कृषि। अगला प्रश्न है वैदिक काल से। दोस्तों पहला प्रश्न है कि भैया ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी। तो सही उत्तर है इसका संस्कृत, ठीक है। ऋग्वेद की भाषा किस भाषा में हुई थी, संस्कृत। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल के 2 भाग कौन कौन से हैं। तो इसके प्रारंभिक व उत्तर वैदिक काल, ठीक है, दोनों की अवधि क्या है भैया। एक तो है आपकी 1500 BC, ठीक है, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जो कि ऋग्वेदिक काल है, जिसे क्या कहते हैं भैया, ऋग्वेदिक काल। और दूसरा है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, जिसे क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किस देवता का मिलता है। तो किसका मिलता है दोस्तों, इंद्र का, ठीक है, किसका मिलता है, इंद्र का। अगला प्रश्न है कि वैदिक समाज में सभा और समिति क्या थे, ठीक है। तो क्या थी भैया, राजनीतिक संस्थाएं थी। सभा और समिति क्या थी, जो है राजनीतिक संस्थाएं थी। वैदिक काल में विवाह को क्या कहा जाता था। तो संस्कार, 16 संस्कारों में से एक संस्कार था विवाह संस्कार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, महाजनपद काल से देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण, सबसे पहले
महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 16। ये किसके अनुसार थी भैया? ये जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार थी। जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। जैन ग्रंथ जैसे भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, इनके अनुसार थी। अंगुत्तर निकाय, इनके अनुसार जो संख्या थी वो कितनी थी भैया? 16। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भैया मगध, कौशल, वत्स और अवंती किस युग के राजा थे? किस युग के राज्य थे? ठीक है, तो महाजनपद काल के राज्य थे। ठीक है, कौन कौन से भैया? मगध, कौशल, मगध था, कौशल था और आपका वत्स था और अवंती था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मगध का शक्तिशाली शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध का शक्तिशाली शासक था। अगला, भारत का प्रथम गणराज्य कौन सा था? तो कौन सा था भैया? वैशाली। ये प्रश्न अक्सर कर पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गणराज्य कौन सा था। ठीक है, तो कौन सा था भैया? वैशाली। अगला प्रश्न, महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है भैया? अंगुत्तर निकाय से। मैंने अभी बताया है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। अगला जो टॉपिक है वो भैया वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से, यानी जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया या फिर आपका वैदिक काल हो गया, यानी एंशिएंट हिस्ट्री के या अन्य किसी सब्जेक्ट के किसी एक टॉपिक से संबंधित अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँ, ज़्यादा मात्रा में लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप जिस फॉर्मेट में भी आप क्विज क्वेश्चन चाहते हैं या आप वन लाइनर क्वेश्चन चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में अवगत करा सकते हैं। मैं आपकी रुचि के अनुसार या आपके अनुसार इसी प्रकार का कंटेंट आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, बुद्धिज्म से संबंधित ये अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ और कब हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था भैया? ये हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। पता कैसे चला? तो ये अशोक के रुमीनदेही अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है भैया कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था भैया? बोध गया में। ठीक है, बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था और अपने 5 शिष्यों को दिया था। ठीक है, अगला, बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों? महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न है कि बुद्ध धर्म में प्रमुख पुस्तक, बुद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक क्या है? तो त्रिपिटक है। क्या है भैया? त्रिपिटक। ठीक है, जिसमें 3 पिटक आते हैं। ठीक है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। ठीक है, त्रिपिटक का मतलब 3 पिटक। ठीक है, यानी 3 किताबें हैं। एक सुत्त पिटक है, दूसरी विनय पिटक है और तीसरी है अभिधम्म पिटक। ठीक है, याद रखना, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? ठीक है, 4 आर्य सत्य दुख है, दुख का कारण है। ठीक है, उसके निरोध यानी उसका निवारण भी है और निवारण के रास्ते यानी मार्ग हैं। ठीक है, यानी दुख, कारण, निरोध और मार्ग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है भैया कि अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग क्या है? मोक्ष पाने का मार्ग। यानी यहाँ पर देखिए, जो हमने बताया कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं, तो दुख है, उसका कारण है, उसके निवारण है और उसके रास्ते हैं यानी मार्ग हैं। ठीक है, तो वे मार्ग क्या है? वो कौन बताता है? अष्टांगिक मार्ग बताता है। ठीक है, यानी मोक्ष पाने का, मोक्ष किस प्रकार हासिल होगा। ठीक है, तो वो कौन बताते हैं? आपका ये अष्टांगिक मार्ग पर चलकर पता लगता है। नेक्स्ट अगला है कि भैया बौद्ध संघ क्या था? तो क्या था भैया? बौद्ध संघ भिक्षुओं की संस्था थी। भिक्षुओं की संस्था थी। अगला नेक्स्ट है बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे? ठीक है, तो बुद्ध के प्रमुख अनुयायी अंगद और उपाली थे। ध्यान रखना, ये जो उपाली थे, ठीक है, ये जाति से कौन थे भाई? नाई थे। जाति से नाई थे। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि ठीक है, उपाली कौन थे? जाति से नाई थे। अगला, बुद्ध के अंतिम शब्द क्या थे? बुद्ध के अंतिम शब्द थे अपने दीपक स्वयं बनो। ठीक है, अपने दीपक स्वयं बनो। नेक्स्ट
अगले देखते हैं भैया जैनिज्म से संबंधित जो क्वेश्चन है, यानी जैन धर्म से संबंधित। पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, तो कौन थे भैया? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है, तो क्या है भैया? अहिंसा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर के अनुयायियों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं भैया? श्रावक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहते हैं? श्रावक। ठीक है, श्रावक। जस्ट वेट। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जैन धर्म की भाषा क्या थी। जैन धर्म की भाषा क्या थी दोस्तों? जैन धर्म की भाषा थी आपकी प्राकृत। याद रखिएगा, जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत। अगला, जैन धर्म के 5 महाव्रत क्या है। ठीक है, तो क्या क्या है? देखिए, यह है आपका सत्य है, अहिंसा है, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, यानी सत्य यानी सच, हमेशा सच बोलना। अहिंसा यानी हिंसा ना करना, लड़ाई ना करना, झगड़ा ना करना, है ना। असत्य यानी, असत्य का मतलब है कि आपका चोरी नहीं करना। ठीक है, असत्य अर्थात चोरी नहीं करना। और ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य। और अगला है आपका अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि धन इकट्ठा ना करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, तो महावीर की मृत्यु हुई थी कहाँ पर? पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है कि जैन साहित्य क्या कहलाता है, तो जैन साहित्य क्या कहते हैं? आगम साहित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आगम साहित्य। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। अगला है कि पहले तीर्थंकर कौन थे, तो पहले तीर्थंकर कौन थे भैया? ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव। अगला प्रश्न, अगला और अंतिम प्रश्न है जैन धर्म से संबंधित कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं भैया? श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं भैया मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी भैया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके सहायता से? तो चाणक्य की। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था भैया? चाणक्य। ठीक है, चणिपुत्र चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? गुरु था। अगला, मौर्य काल की राजधानी क्या थी भैया? पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट, यह हम कह सकते हैं कि मौर्य काल में मगध की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। अगला, अशोक किस वंश का राजा था? तो मौर्य वंश का राजा था। और कौन सी नंबर का? तो 3 नंबर का। जैसे प्रथम कौन था भैया? प्रथम था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का हुआ जिसका नाम क्या था? बिंदुसार। क्या था भैया? बिंदुसार। और इसी बिंदुसार का जो पुत्र था वो कौन था? अशोक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध लड़ा गया था अशोक के द्वारा। इसके बाद अशोक ने क्या किया था? धम्म अपना लिया था। ठीक है, चलिए अगला, अशोक ने किस धर्म को अपनाया? किस धर्म को? तो आपका बौद्ध धर्म को अशोक ने अपनाया था। अगला, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो किसे? महेंद्र और संघमित्रा। ये उसकी कौन थी? अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में हैं? तो किस लिपि में भैया? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख देखने को मिलते हैं। अगला है, अशोक के उपनाम क्या थे? देवनामप्रिय और प्रियदर्शी। ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है कई बार एसएससी के एग्जाम्स में। चलिए अगला प्रश्न है कि तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी भैया? पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। अगला प्रश्न है कुषाण वंश से संबंधित। ठीक है, प्रश्न है जी आपका कि कनिष्क किस वंश से था? कनिष्क किस वंश से था? तो कुषाण वंश से था। ठीक है, कनिष्क का शासनकाल कब था? 78 ईसा पूर्व से जो है कनिष्क के शासनकाल की शुरुआत मानी जाती है। अगला, कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति कहाँ करवाई थी? कश्मीर में। कश्मीर के कुंडल वन में जो है चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कनिष्क के समय में कौन सा बौद्ध संप्रदाय उभरा? तो कौन सा भैया? महायान। ठीक है, महायान। अगला है कि गांधार शैली, गांधार कला शैली किससे संबंधित है? तो यूनानी और भारतीय मिश्रण से। किससे? यूनानी और भारतीय मिश्रण से। अगला, कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न क्या है भैया आपका?
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? ठीक है, तो किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट, कुषाणों की मुद्रा किस धातु की थी? तो कौन सी थी भैया? सोने की। ठीक है, सोने की। अगला, कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे? अश्वघोष और नागार्जुन। ठीक है, कौन कौन थे भैया? अश्वघोष और नागार्जुन। अगला, कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया था? तो शक संवत चलाया था। ठीक है, कौन सा संवत? शक संवत। चलिए अगला है गुप्त वंश से संबंधित, जिसे स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि स्वर्ण युग किसे कहा जाता था? ठीक है, तो किसे कहा जाता था दोस्तों? गुप्त काल को। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? श्रीगुप्त ने। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भैया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न कौन थे? ठीक है, तो कौन कौन थे? इनमें सबसे महत्वपूर्ण था कालिदास, इसके अलावा वराहमिहिर। ठीक है, नेक्स्ट, कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की प्रसिद्ध रचना थी, जिसके ऊपर एक साउथ मूवी भी आ चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न, गुप्त काल में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? किसका? भैया ब्राह्मी लिपि का गुप्त काल में प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट के कौन सा ग्रंथ लिखा था? आर्यभट्ट जो है किसके द्वारा लिखा गया था? आर्यभट्ट के द्वारा। ठीक है, गुप्त काल की प्रमुख भाषा क्या थी? तो गुप्त काल की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? तो भैया गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अब देखते हैं हर्षवर्धन और उसके बाद के। ठीक है, तो हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो पुष्यभूति वंश से संबंधित था। कौन? हर्षवर्धन। अगले देखते हैं कि हर्ष की राजधानी क्या थी? तो कन्नौज हर्ष की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ह्वेनसांग कहाँ से आया था? तो ह्वेनसांग चीन से आया था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भैया हर्षचरित्र किसने लिखा था? तो हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्ष ने कौन कौन से नाटक लिखे? ठीक है, हर्ष ने कौन कौन से नाटक लिखे? ठीक है, तो कौन कौन से लिखे? रत्नावली लिखा, प्रियदर्शिका और नागानंदा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में है। अगला प्रश्न है कि ह्वेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कौन सी लिखी थी भैया? सीयू की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ह्वेनसांग के। अगला प्रश्न है कि हर्ष की मृत्यु कब हुई? तो 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हुई। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि हर्ष का धर्म क्या था? तो हर्ष का धर्म क्या था भैया? बौद्ध था। अगला, प्रयाग सभा का आयोजन किया था किसने? तो हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट, अब देखते हैं भैया प्राचीन काल में दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में देखते हैं। ठीक है, जैसे संगम साहित्य। ठीक है, तो संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो भैया क्या थी? तमिल। प्राचीन चोल राजधानी क्या थी? तो उरैयूर। क्या थी भैया? उरैयूर। चेर, चोल और पांड्य किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो तमिलनाडु से संबंधित थे। अगला, चोल राजा करिकाल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो कावेरी तट पर बांध निर्माण के लिए। अगला, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? तो पांड्य वंश की राजधानी आपकी मदुरै थी। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि संगम काल कब था? तो 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक संगम काल रहा। संगम साहित्य कहाँ रचा गया? तो मदुरै में रचा गया। तोल्काप्पियम क्या है? प्राचीन तमिल काव्य ग्रंथ है जो कि तोल्काप्पियर नामक कवि के द्वारा रचा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संगम सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो क्या था भैया? कृषि था और व्यापार था। ठीक है, कृषि और व्यापार। अगला, दक्षिण भारत में पहली शक्ति किसकी मानी जाती है? तो किसकी मानी जाती है भैया? आपकी चेर वंश को। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है जो क्वेश्चन हमसे रह गए, या हम कह सकते हैं वो अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। वो ये क्वेश्चन है जिसमें पहला प्रश्न है आपका कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद है। अगला, ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिप के द्वारा ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया था। अगला प्रश्न है सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है भैया? ऋग्वेद सबसे पुरानी पुस्तक है। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो तक्षशिला भारत का प्रथम विश्वविद्यालय था। अश्वमेध यज्ञ किसने कराया था? तो समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया था।
ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सप्त सिंधु का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख देखने को जो है मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख देखने को हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भैया विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? तो 27 ईसा पूर्व विक्रम संवत शुरू हुआ था। अगला है ह्वेन त्सांग ने भारत में कितने वर्ष बिताए? तो दोस्तों 15 वर्ष बिताए। कितने वर्ष बिताए? 15 वर्ष बिताए। अगला है कि प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो नालंदा। ठीक है, क्या था दोस्तों? नालंदा। इसी के साथ साथ हमारी ये टॉप 100 क्वेश्चंस की क्वेश्चन जो थे वो समाप्त हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप कमेंट बॉक्स में हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई अलग से क्वेश्चन सीरीज चाहते हैं या क्विज क्वेश्चन चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा चाहते हैं जिन्हें हम आसानी से या आसान भाषा में एक्सप्लेन करें, आपको समझाएं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।